होटल ईवा गैलेक्सी, जहां आप पाएंगे बड़े शहरों की तर्ज पर रुकने और खाने की सुविधा। किसी भी शादी, पार्टी, बिजनेस मीटिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता है होटल ईवा गैलेक्सी, बीरेंद्र कॉलोनी चौराहा, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9981399950। शांति कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जहां संचालित कोर्स हैं बी फार्मेसी और डी फार्मेसी। हमारा पता है ग्राम कुलवाड़ा, मुलवाड़ा रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9406762912। सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन नौगांव, बीएड और कंप्यूटर कोर्स के साथ कई अन्य कोर्स संचालित हैं। हमारा पता है पिपरी रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9424345167। परफेक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटी, जहां पा सकते हैं बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों से राहत। बैटरी से चलने वाली स्कूटी, ई रिक्शा और लोडर गाड़ी उपलब्ध है। हमारा पता है परफेक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटी, दे दनादन मोटर्स, पैप्टेक टाउन के सामने, नौगांव रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9406782942। वैदिक ऋचा, रमतुला और शहनाई के बीच 125 जोड़े एक दूजे के हो गए। बागेश्वर धाम के सामूहिक कन्या विवाह में संतों के समागम में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मामा की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। मुख्यमंत्री ने आत्मीय स्नेह आशीर्वाद दिया। बुंदेलखंड के गढ़ा बागेश्वर धाम में शनिवार को संपन्न 125 जोड़े के सामूहिक कन्या विवाह का क्षण न सिर्फ अद्भुत और अलौकिक था, अपितु इस क्षण के साक्षी बने देश भर के सनातन सारस्वत धर्मगुरु और संत बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, राज राजेश्वर महाराज लंदन राज परिवार के प्रतिनिधि, राज राजेश्वर महाराज लंदन राज परिवार के प्रतिनिधि तथा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वन मंत्री विजय शाह, क्षेत्रीय सांसद विष्णुदत्त शर्मा सहित वर वधू और उनके माता पिता, परिजन तथा यहां उपस्थित अपार जनसमूह मौजूद रहा। बुंदेलखंड में यह पहला अवसर आया जब 125 वर वधू में से 58 ऐसे हैं जिनके माता पिता नहीं थे, 2 दिव्यांग वर वधू और 61 ऐसे भी हैं जिनका जीवन अभाव और आर्थिक तंगी में बीता। के विवाह के अवसर पर देश भर के सनातन धर्म के संत, बागेश्वर धाम के संत और मुख्यमंत्री तथा मंत्रिमंडल के 3 मंत्री मौजूद रहे। देश में मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां सबसे पहले सीएम कन्यादान विवाह योजना शुरू हुई। बागेश्वर धाम में वैदिक ऋचा, रमतुला और शहनाई के बीच 125 जोड़े एक दूजे के हुए। वैवाहिक समारोह में बेटियों को लक्ष्मी और लड़का को भगवान विष्णु के प्रतीक के रूप में मंचासीन विभूषित संतों और मुख्यमंत्री द्वारा आशीर्वाद दिया गया। उनके सुखमय जीवन की कामना करते हुए पुष्पों की वर्षा की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को बागेश्वर धाम के सामूहिक कन्या विवाह में संतों की उपस्थिति में बेटियों को स्नेहिल आशीर्वाद देते हुए कहा कि मामा की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। उन्होंने कहा कि यहाँ उपस्थित होकर मेरा मन आनंद से इसलिए भरा है कि आर्थिक तंगी और अभाव का जीवन जीने वाली न सिर्फ बेटियां अपितु बेटे भी अब सुखद और खुशहाल दाम्पत्य जीवन जी सकेंगे। बचपन से ही ग्रामीण परिवेश में पलकर और लोकतंत्र में पहली बार निर्वाचित होकर ग्रामीणों के बीच महसूस हुआ है कि बेटियों के विवाह की व्यवस्था कितनी कठिन होती है। इस अभाव को मुख्यमंत्री बनते ही दूर किया और मुख्यमंत्री विवाह कन्या योजना लागू की। आज बेटियों का विवाह सरकार कर रही है। इसी तरह प्रदेश में जन्म लेने वाली बेटी लाडली लक्ष्मी बनकर जन्म ले रही है, जिन्हें लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बहनों के सशक्त होने पर परिवार, देश और प्रदेश भी सशक्त होगा। इस भावना से लाडली बहना योजना शुरू की गई है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। लेकिन आज मेरा मन आनंद से भरा हुआ है और इसलिए भरा हुआ है कि बचपन से मैं भी गांव में पैदा हुआ महाराज जी। छोटा सा गांव मेरा भी जैत, हम भी जैत में पैदा भये और पढ़े भी सरकारी स्कूल में ही है भैया, कोई पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़े। तो बचपन से हम ये देखते थे कि बेटा और बेटी के बीच भेद होता है, बेटा ज्यादा लाडला होता है और बिटिया कम प्यारी होती है। कई बार तो बेटियां कोख में मारी जाने लगी स्थिति पैदा हुई, तब मन में वेदना होती थी महाराज जी कि हे भगवान वो दिन कब आएगा जब बेटा और बेटी बराबर माने जाएं। बीच में महाराज जी
मैं विधायक बन गया, पदयात्रा कर रहा था, हम तो पांव पांव भी खूब घूमे। तो एक गांव में गए तो बेटी की शादी थी, अनाथ थी। तो गांव के लोगों ने कहा कि आप विधायक हो, बिटिया की शादी का इंतजाम करवा दो, सरकारी सहायता दिलवा दो, इसके माता पिता नहीं है। तो मैंने कहा शादी कब है? बोले परसों ही है। मैंने कहा सरकारी सहायता में तो बरसों लग जाएंगे। और तभी मन में भाव आया, क्या एक शादी हम नहीं कर सकते? और उस बिटिया की शादी अपने मित्रों के सहयोग से की तो इतना आनंद प्राप्त हुआ, मैं उसका शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद फिर हमने महाराज जी क्रम शुरू किया। हमारे क्षेत्र की जो निर्धन बेटियां थी उनके विवाह का मित्रों के सहयोग से। और मुख्यमंत्री बनते ही महाराज जी सबसे पहली योजना मैंने कोई बनाई तो उस योजना का नाम था मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। और मध्य प्रदेश की धरती पर हजारों शादी सरकार क्यों न करे? सरकार की ड्यूटी है, धर्म है कि बिटिया की शादी अगर माता पिता ठीक से नहीं कर सकते तो सरकार शादी करे। इसलिए मुख्यमंत्री कन्या दान योजना बनी। और उसके बाद लाडली लक्ष्मी योजना बनी, जिसमें तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बिटिया पैदा होगी तो वो लखपति होगी, लखपति, बोझ नहीं बनेगी, वरदान बनेगी। उसमें से लाडली लक्ष्मी योजना है। मैं उसमें ज्यादा समय नहीं लगाता, सबको पता है मध्य प्रदेश वालों को 44 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां आज मध्य प्रदेश की धरती पर हैं, जिनकी शिक्षा दीक्षा से लेकर सारा इंतजाम भगवान की कृपा से सरकार करती है। महाराज जी आज महाशिवरात्रि है, शिव और शक्ति जब तक दोनों मिलकर सशक्त नहीं होते तब तक कल्याण कभी देश का भी नहीं होगा और संसार का भी नहीं होता। इसलिए एक भाव मेरे मन में आया कि हमारी बहनें सशक्त होनी चाहिए, क्योंकि बहनें सशक्त तो प्रदेश सशक्त, प्रदेश सशक्त तो देश सशक्त। और फिर हम भी तो भैया है, जब बेटियों के मामा भय तो बहनों के भैया भय के नहीं भय, तो बहनों के भैया है। अब भैया सावन के महीना में एक दान आते हैं, बहन को लिवा के ले जाते हैं या बहन के घर आते हैं, राखी बंधवाते हैं, उपहार देते हैं। दिल ने कहा कि तू भी तो भैया है तो तू भी तो कोई उपहार दे। लेकिन मुझे लगा कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा, और इसलिए एक योजना मैंने महाराज जी को बताई। एक योजना और बन गई, लाडली बहना योजना। अब हर गरीब बहन जो मध्य प्रदेश की निवासी है उनके खाते में हर महीना 1000 रुपया डाला जाएगा, साल में 12,000 रुपया। और उस रुपया का उपयोग वो बेटा बेटी को दूध पिलाने में करेगी, फल खिलाने में करेगी, सब्जी खिलाने में करेगी, परिवार को मजबूत बनाएगी। कभी पतिदेव को भी जरूरत पड़ गई तो आज तो वो मांगने वाली है, दे दो 100 रुपया 200 रुपया। और कई बार पति की डांट भी खा लेती, चल नहीं है, लेकिन वो पैसा बचा के रखेगी तो वक्त बेवक्त जरूरत पड़ेगी तो पतिदेव से भी कहेगी कि ले आओ, ये रखे ले जाओ, उनका काम भी चला देगी। और सास बहू का प्रेम भी बढ़ जाएगा। सासू जी कहेगी हर महीना 1000 रुपया आ रहे तो बहुए भी घी चुपड़ी रोटी खुआओ। वैदिक संस्कार से वरमाला पहनाई। सामूहिक विवाह के बंधन में बंधे नव दंपतियों ने वैदिक संस्कार, संस्कृति और शास्त्रोक्त और श्लोक के मध्य वरमाला पहनाई। वरमाला पहनाते ही शंख ध्वनि से वैवाहिक स्थल गुंजयमान हो उठा। दंपतियों को शालिग्राम का विग्रह, रामचरितमानस सहित 70 सामग्री भेंट। संतों आचार्य जनों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नव दंपतियों को शालिग्राम का विग्रह, रामचरितमानस उपहार में भेंट की। बागेश्वर धाम समिति की ओर से टीवी, फ्रिज, कूलर, सोफा सेट, साड़ी, सोने चांदी के आभूषण, रामचरितमानस सहित 70 सामग्री उपहार में दी गई। थर्ड जेंडर ने भी बेटियों को उपहार में दी साड़ियां। बागेश्वर धाम के सामूहिक कन्या विवाह में थर्ड जेंडर ने भी न सिर्फ आशीर्वाद दिया, अपितु 125 बेटियों को प्रति बेटी 5-5 साड़ियां उपहार स्वरूप भेंट करते हुए समाज में यह संदेश दिया कि बेटियों की महत्ता समाज में कितनी अधिक है। हेलीपैड पर आगवानी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा बागेश्वर धाम पहुंचे। उनके साथ वन मंत्री विजय शाह भी पहुंचे, जहां हेलीपैड पर कलेक्टर संदीप जीआर और पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने उनकी अगवानी की। इस अवसर पर सांसद वीडी शर्मा, कमिश्नर मुकेश कुमार शुक्ला, आईजी अनुराग एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।
बागेश्वर बालाजी सिद्धपीठ की परिक्रमा कर दर्शन एवं पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कन्या विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के पूर्व बागेश्वर बालाजी सिद्धपीठ के दर्शन के पूर्व परिक्रमा की और भारतीय वैदिक संस्कृति के मंत्र उच्चारण के साथ पूजा अर्चना की तथा मध्य प्रदेश की तरक्की के साथ साथ आम लोगों की खुशहाली, सुखद जीवन और उज्जवल भविष्य की कामना की।